Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying the innermost layer or last layer of cortex is called. तो हम ये पूछ रहे हैं कि सबसे अंदर की लेयर या फिर लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स क्या कहलाती है. तो बेटा आपको सबसे पहले हम टिश्यू सिस्टम बता देते हैं थोड़ा सा. तो प्लांट में 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम पाया जाता है. द आउटर टिश्यू सिस्टम इज कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. आउटर मोस्ट होता है ये और इट इज नोन एज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. टिश्यू सिस्टम, ठीक है. इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ पाई जा रही होती है कॉर्टेक्स सेल्स. ठीक है, कॉर्टेक्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं. सो इन कॉर्टेक्स सेल्स का ही पार्ट होता है. ठीक है, दिस कॉर्टेक्स सेल्स. सो दिस कॉर्टेक्स सेल्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस. ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट कहलाता है हाइपोडर्मिस. यहाँ वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, हाइपोडर्मिस कहलाता है, इतना वाला. और यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है बैरल शेप्ड सेल्स का. बैरल शेप्ड सेल्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है. दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस, ठीक है. सो अपर पार्ट क्या कहलाता है, हाइपोडर्मिस. ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है ये. ठीक है, एंड द नीचे जो इनर मोस्ट पार्ट या फिर लास्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एंडोडर्मिस कहलाता है. ठीक है, एंडोडर्मिस सेल्स क्या करती हैं बेटा, पैसेज करती हैं वाटर के एंट्री का. ठीक है, पैसेज सेल्स भी कहलाती हैं, बेसिकली वाटर को चेक करती हैं, वाटर की एंट्री पे एक तरीके से चेक पॉइंट का काम करती हैं ये. ठीक है, एंडोडर्मिस. तो दीज आर द इनर मोस्ट या लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. ठीक है, सो द राइट आंसर इज द एंडोडर्मिस. पेरिसाइकिल नहीं होगा पार्ट, बिकॉज पेरिसाइकिल इज अ पार्ट ऑफ स्टील. ठीक है, ये पार्ट किसका होता है, स्टील का होता है. एंडोडर्मिस के अंदर की सेल्स पाई जा रही होती है, ये यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं. सो दीज सेल्स आर कॉल्ड, बेसिकली इस तरीके से सेल्स बनी हुई होती है. इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिसाइकिल बोलते हैं. ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे होंगे और बीच में प्रेजेंट होगा पित्त. बीच में क्या पाया जा रहा होगा, पित्त. तो हियर वी हैव पित्त. सेकेंड हमारा कह रहा है कंजक्टिव टिश्यू. ठीक है, सेकेंड हमारा कह रहा है कंजक्टिव टिश्यू. तो कंजक्टिव टिश्यू भी बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा बेटा, बी भी हमारा रॉन्ग है. कंजक्टिव टिश्यू बेसिकली रूट्स में क्या होता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग होते हैं. लाइक दिस, जाइलम यहाँ है तो फ्लोएम यहाँ है. तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में सेल्स पाई जाती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स. ठीक है, जैसे मैं अगर इसको जाइलम बोल दूं और इसको फ्लोएम बोल दूं, तो इसके बीच में ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट हैं, तो इन सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं. ठीक है, ये क्या कहलाती है, कंजक्टिव टिश्यू कहलाती है. कंजक्टिव टिश्यू, these cells are called conjunctive tissue. ठीक है, डी एक्सोडर्मिस भी नहीं होगा. एक्सोडर्मिस बेटा क्या होता है, कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स एंड सम डाइकॉट्स में जो लेयर होती है एपिडर्मिस के नीचे वाली. ठीक है, ये एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर जो होती है ये सुबेराइज्ड हो जाती है, यानी कि इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है. कुछ कुछ मोनोकॉट एंड कुछ डाइकॉट में क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, सुबेराइज्ड. जैसे ही सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है तो ये क्या करने लगती हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने लगती हैं. सो इनका काम क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन. ठीक है, सो इन्हीं लेयर को क्या बोलते हैं, एक्सोडर्मिस बोलते हैं, एक्सोडर्मिस. एंड दीज आर प्रेजेंट इन मोस्ट मोनोकॉट एंड सम डाइकॉट. तो एक्सोडर्मिस भी आंसर नहीं होगा. द राइट आंसर इज एंडोडर्मिस. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.